सो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए भाई, यहाँ पे हमारा जो 16वां क्वेश्चन है इसको हम फटाफट से देख लेते हैं। तो इसके पिछले वीडियो में हमने 15 क्वेश्चन को डिस्कस कर लिए थे। अब हम यहाँ पे 16वां जो प्रश्न है इसको हम देखते हैं, और इसमें बहुत सारे प्रश्न और भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो देखिए हमारा 16वां प्रश्न है। तो अगर आपने पहला वाला जो पार्ट है उसको आपने नहीं देखा है तो आपको उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको 1 से 15 तक के जो प्रश्न है वो आपको उसमें मिल जाएंगे। ओके, तो आप उसको जोर से देख लीजिएगा। उसमें मैंने पूरे विस्तार तरीके से, पढ़ने तरीके से उसको मैंने बताया है कि कौन कौन सा किस में होगा और क्यों होगा। ठीक है, ये भी मैंने बताया। चलिए इसको देखते हैं, उसमें भी हम जानेंगे कैसे और क्यों। ओके, देखिए सबसे पहले हमारे पे सूची हमारे यहाँ पे दी गई है 1 और 2, जिसमें आपको सुमेलित करना है। मतलब इसमें आपको कूट वाले प्रश्न दिए गए हैं, मतलब इसमें कौन सा कौन किस में जाएगा। ठीक है, मतलब उत्तर वो आपको बताना है। ओके, तो देखिए इसमें हमारे क्या हो जाएगा। सबसे पहले हमें नाम दे दिए गए। तो देखिए हमारे भक्ति संत यहाँ पे दिए गए। ओके, उनका व्यवसाय दिया गया, मतलब कि जो संत है इनके व्यवसाय क्या क्या था वो आपको इसमें बताना है। कूट वाले प्रश्न है। ऐसे आपको प्रश्न हमेशा जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलते हैं। ठीक है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लीजिए, सब में ऐसे प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं। ठीक है, और खास कर ये तो हमारा जो कि सिविल सर्विसेज से रिलेटेड जितनी भी तैयारियां हैं उसमें जो कि बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। देखिए तो इसमें हमारे क्या है कि नामदेव क्या थे भाई। तो नामदेव जो थे वो हमारे दर्जी थे। ठीक है, दर्जी थे। ठीक है, कबीरदास क्या थे, कबीरदास जुलाहा थे। ओके, और यहाँ पर रविदास क्या थे, तो ये एक जो कि मोची थे। ओके, और ये हमारी जो सेना है ये हमारे क्या थे, नाई। ओके, तो इस प्रकार से हमारे कूट वाला प्रश्न है। अब इसको देखते हैं इसमें कौन सा सही होगा। तो इसमें हमारे कौन सा है, तो भाई देखिए ए का हमारे किस में है, तो तीसरे में मिलाएंगे। ओके, तो ए का तीसरा, इसका मतलब कि जो बी वाला है तो ए का तीसरा। ओके, ये वाला ए का तीसरा। ओके, अब देखिए अब जो कबीरदास जी हैं जुलाहा है, इसका मतलब कि बी का दूसरा। ओके, उसके बाद से सी वाला देखेंगे तो रविदास जी क्या थे, मोची थे, इसका मतलब कि सी का चौथा। ओके, उसके बाद से हमारा डी का हमारा सेना है तो यहाँ पे नाई। ओके, फर्स्ट वाल पर। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो हमारा जो बी वाला ऑप्शन है वो हमारा सही है। ओके, तो इस प्रकार से आप यहाँ पे इसको देखिएगा और उसको इस प्रकार से कूट वाले प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। बहुत सारे स्टूडेंट तो इसी में कन्फ्यूजन हो जाते हैं भाई कैसे इसमें मतलब कि भरें। ओके, मतलब इसमें हो जाता है, लेकिन भाई आपको ये बढ़िया तरीके से समझना है। ठीक है, किस प्रकार से इसको भरा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्या भाई, चिरस्थायी बंदोबस्त 1793 के अंतर्गत जमींदारों की अपेक्षा की गई थी कि वे खेतीदारों को पट्टा जारी करेंगे। मतलब पट्टा और कबूलियत को जारी किया गया था। ठीक है, वही इसमें बात की गई। अनेक जमींदारों ने पट्टा जारी नहीं किए, इसका कारण क्या था। ठीक है, आपको कारण बताना है कि उन्होंने पट्टा क्यों नहीं जारी किया था। ओके, देखिए क्योंकि देखिए ज़मींदारों के ऊपर किसानों का विश्वास था, तो भाई बिल्कुल था। ठीक है, क्योंकि किसान जो थे वो ज़मींदारों पर बहुत ज़्यादा विश्वास करते थे, उन पर भरोसा बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, ज़मींदारों के ऊपर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं था। भाई था, ये तो गलत है बिल्कुल। ठीक है, यह ब्रिटिश शासन की जिम्मेदारी थी, ये तो बिल्कुल भी गलत है। और यहाँ पे खेतीहरों की दिलचस्पी पट्टा प्राप्त करने में नहीं था, तो ये भी बिल्कुल गलत है। इसका मतलब कि ये जो जमींदारों के ऊपर किसानों को विश्वास था ये हमारा बिल्कुल ही सही है। ठीक है, पट्टा और कबूलियत में जैसे कि नहीं होता है कि मतलब हम आपको पट्टा जो लिख करके देंगे, आप हमें बताइए कि क्या या हम जो आपके लिए कर रहे हैं वो हमारा सही है, मतलब कबूलियत उनसे कबूल करवाना। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा पट्टा और कबूलियत होता था, तो ये हमारा पट्टा इसी का है। ठीक है, तो ये जमींदारों पर विश्वास जो किसानों का बहुत ज़्यादा था। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, तो कब भाई आक्रमण किया था, तो किसके समय में किया था ये बताना है। यहाँ पे दिए गए बलबन के शासनकाल में, फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में, इल्तुतमिश के शासनकाल में, या फिर मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। तो चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया, भाई कब किया था, तो इल्तुतमिश जब शासन कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि 1210 से और 1211 तक जो कि आराम सा था। ठीक है, उसने जो कि यहाँ पे शासन किया था। ठीक है, फिर 11 से 1211 से हमारा कितना हुआ, तो ये हमारा इल्तुतमिश का शासन आ गया था। ओके, तो ये क्लियर है, ये हमारा गुलाम वंश में का है। ओके, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे तो ये आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे मुगल काल में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसको बाबुल मक्का, मतलब कि मक्का द्वार कहा जाता था। ठीक है, इसमें से किसको कहा जाता था, तो कालीकट को कहा जाता है, कैबे को कहा जाता था, यहाँ पे भरूच को कहा जाता है, सूरत को कहा जाता है। जो इसमें बाबुल मक्का की बात की गई, तो बाबुल मक्का जो है ये किसको कहा जाता है, सूरत को कहा जाता था। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारा है निम्नलिखित में से शहरों में से किस में लिंगराज का मंदिर अवस्थित है या फिर स्थित है। ओके, तो मतलब लिंगराज के जो मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, ये हमारा भुवनेश्वर में, आपको पता ही होगा। ओके, तो भुवनेश्वर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो अगला हमारे यहाँ प्रश्न बोला गया, इतिहासकार बर्ने ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना, क्योंकि ठीक है, मतलब उसने इस्लामी इसको नहीं माना। क्यों भाई नहीं माना, अधिकतम आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी, या फिर मुस्लिम धर्म तत्वज्ञ की अक्सर उपेक्षा की जाती थी। सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने स्वयं के नियम भी बना दिए।
गैर मुसलमानों को धार्मिक स्वतंत्रता दे दी गई थी। तो देखिए, तो भाई क्यों ये इस्लामिक को नहीं माना, ठीक है भाई, क्यों नहीं माना, क्योंकि भाई क्यों नहीं माना, तो देखिए ये जो सुल्तान ने मुस्लिम कानून के साथ साथ अपने भी एक जो कि नया जो कि कानून बना दिए थे, मतलब अपने भी एक नियम जो कि बना दिए थे, ठीक है। इसलिए इतिहासकार बर्नी ने दिल्ली सुल्तानों के अधीन जो शासन है उसको वास्तव में इस्लामी जो कि नहीं माना, ठीक है। तो यही कारण था, आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो आपने पढ़ा भी होगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला हमारे निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। यहाँ पे क्या है, श्रवण बेलगोला स्थित गोमतेश्वर मंदिर की प्रतिमा जैनियों के लिए अंतिम तीर्थंकर को प्रदर्शित करती है या फिर दर्शाती है। तो भाई ये बिल्कुल भी गलत है, ठीक है। ये हमारे क्या है, भारत का सबसे बड़ा बौद्ध मठ अरुणाचल प्रदेश में, ये भी हमारा सही है। अगला, खजुराहो के मंदिर जो कि चंदेल राजाओं द्वारा बनाए गए थे, तो ये बिल्कुल ही सही है भाई। और यहाँ पे हौसलेश्वर मंदिर जो है वो हमारे यहाँ पे शिव को समर्पित है। तो हौसलेश्वर में क्या है, हमारा जो कि शिव की ही तो प्रतिमा है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है। इसका मतलब ये हमारे तीनों सही है। ये हमारे जो स्वर्ण बेलगोला था, इसमें गोमतेश्वर की प्रतिमा जैनियों के अंतिम तीर्थंकर को तो ये नहीं प्रदर्शित करती है, ठीक है। मतलब ये तीर्थ मतलब जैनियों के तीर्थ के लिए है, लेकिन अंतिम तीर्थंकर को ये प्रदर्शित नहीं करती है, ओके। तो ये हमारा जो कौन सा जगह सही, तो हमारा ए वाला जो कि करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे क्या है, निम्नलिखित में से किस भक्ति संत ने अपने संदेश को प्रचार करने के लिए पहले हिंदी का प्रयोग, मतलब पहले हिंदी भाषा का प्रयोग किया, क्योंकि दक्षिण भारत जो था उसमें जो संदेश का प्रचार था वो दूसरी भाषा में किया गया था, ठीक है। तो सबसे पहले किसने मतलब कि बताया कि हिंदी भाषा में उसको प्रयोग करके जो कि संदेश का प्रचार किया, तो भाई किसके मतलब कौन किया है, तो रामानंद जो थे, इन्होंने ही जो संदेश का प्रचार जो है सबसे पहले हिंदी भाषा में किया था, खास करके उत्तर भारत में, ओके। नेक्स्ट देखिए, तो ये एक संत थे रामानंद, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 24वां हमारा प्रश्न है, वर्ष 1765 में दीवानी प्रदान किए जाने वाले के बाद ब्रिटिश सबसे पहले निम्नलिखित में से किस पर्वतीय जनजाति के संपर्क में आए। तो भाई किस पर्वतीय संपर्क में आए, तो ये हमारा खासी था, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा, खासी है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था। जो उनका बल्ख अभियान था शाहजहाँ का, उसमें मतलब उनका अभियान जो है उसका उद्देश्य क्या था, ये आपको पता। ये हमारा काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदखशां में एक मित्र शासक को लाना, और यहाँ पे मुगलों की मातृभूमि समरकंद और फरगाना को जीतना, मुगल सीमा को वैज्ञानिक पद्धति आमू दायरा पर निर्धारित करना, और अगला है हमारा यहाँ पे मुगल साम्राज्य का विस्तार उपमहाद्वीप से आगे तक करना, ठीक है। तो भाई इसमें से कौन सा सही है, तो देखिए शाहजहाँ के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था, हमारा मुगलों की मातृभूमि थी, ठीक है, समरकंद और फरगाना को जीतना, ठीक है। शाहजहाँ का ये एक बल्ख अभियान का मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है, ओके। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा पे कि धर्म का युद्ध जो मतलब धर्म का युद्ध बोल लीजिए, धर्म का युद्ध निम्न में से किसके मतलब किनके बीच में लड़ा गया, ठीक है। तो धर्म का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया, तो हमारे कौन थे, तो ये हमारे औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच में जो कि धर्म का युद्ध लड़ा गया था, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, तो ये हमारा जो कि सही है, ओके। ये वाला अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि मुगल सम्राट जहांगीर शाह के शासन का समय से पूर्व अंत कैसे हुआ, मतलब कि ये बताना है, ठीक है। पूर्व अंत कैसे हुआ, ये मतलब जो मुगल सम्राट थे, ठीक है, इनका पूर्व अंत कैसे हुआ ये आपको बताना है। तो सीढ़ी से उतरते समय फिसलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई, ठीक है। देखिए नेक्स्ट हमारा क्या, निम्न कथनों पर विचार कीजिए, जो कि चोलों ने पांड्य और तथा चेर शासकों को पराजित करके प्रायद्वीपीय भारत, मतलब जो दक्षिण भारत में प्रायद्वीपीय भारत है, पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। यहाँ पे चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्रों को जीता। तो देखिए भाई दोनों से ये हमारे जो ये मतलब कुछ क्षेत्रों को जीता भी, ठीक है, मतलब कि इन्होंने चढ़ाई करके जो शैलेंद्र साम्राज्य था वहाँ पे उन्होंने चढ़ाई करके और यहाँ पे जो क्षेत्र को जीत गया था। और यहाँ पे जो चोलों ने जो पांड्य और जो चेर थे उनको पराजित करके प्रायद्वीपीय जो भारत था उसमें मध्यकालीन के समय में अपना प्रभुत्व भी स्थापित किया था, ओके। तो हमारा सही कौन सा है, तो ए और बी हमारा दोनों सही है, ये हमारा करेक्ट है, ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट हमारा 29वां वाला प्रश्न है, क्या है भाई कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। तो भाई कौन सा हमारा है, देखिए यहाँ पे हमारे दिए गए कि वर्धमान महावीर की माता लिच्छवी के चेटक की पुत्री थी। तो भाई पुत्री थोड़ी थी, ये तो हमारा बहन थी ना। तो ये जो महावीर थे, ठीक है, उनकी माता लिच्छवी जो कि चेटक की बहन थी, यहाँ पे पुत्री नहीं थी, तो हमारा पहले ही गलत हो गया, ओके। तो उसके बाद से देखिए गौतम बुद्ध की माता कौशल राजवंश की राजकुमारी थी, बिल्कुल ही सही है। 23वें तीर्थंकर जो है पार्श्वनाथ बनारस के थे, ये भी हमारा सही है। इसका मतलब कि 2 और 3 जो है हमारा सही है। इसका मतलब जो ये वाला हमारा सी ऑप्शन है, देखिए थोड़ा ऑप्शन जो है इधर उधर हो गया है, तो हमारा जो सी वाला ऑप्शन है हमारा सही है, ओके। 2 और 3 दोनों होगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट हमारा प्रश्न है कि नर्मदा नदी पर सम्राट हर्ष मतलब जो हर्षवर्धन थे के दक्षिणावर्त अग्रगमन को किसने रोका था, मतलब
तो मतलब जब हर्ष थे, मतलब जो हर्षवर्धन थे, वो दक्षिण भारत में जब आ रहे थे तो उन्हीं की मतलब कौन जो शासक हैं उन्होंने रोका था। तो ये हमारे कौन है, तो ये हमारे जो पुलकेशिन द्वितीय जो है इन्होंने ही रोका था, ठीक है, नर्मदा नदी पर, जो कि इन दोनों के बीच जो कि लड़ाई हुई थी, ठीक है। और ये जो जिसमें हर्षवर्धन की मृत्यु हो गई थी, ये हमारा ऐहोल अभिलेख में मिलता है। ओके, चलिए इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो बस इतना ही प्रश्न यहाँ पे हम देखते हैं, 30 प्रश्न हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। नेक्स्ट हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में देखेंगे। तब तक के गुड बाय, वंदे मातरम।